हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से फायर टेक एंड सेफ्टी में। आज हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस क्या होता है और इनमें क्या अंतर है। देखिए, ज़्यादातर लोगों में कन्फ्यूजन होती है एक्सीडेंट और इंसिडेंट को लेकर कि इनमें क्या अंतर होता है और इनकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम एक्सीडेंट को समझते हैं। An accident is an unexpected event that may result in property damage and thus result in an injury or illness to an employee and worker. एक्सीडेंट एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसके रिजल्ट से प्रॉपर्टी डैमेज या प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है और साथ में वर्कर को चोट लग सकती है या बीमारी भी हो सकती है। उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पहला, स्लिप ट्रिप एंड फॉल, यानी कि कोई भी फर्श पर पानी पड़ा हो या कोई केमिकल पड़ा हो तो उससे वर्कर स्लिप होकर गिर सकता है और उसे चोट आ सकती है। दूसरा, ट्रिपिंग में क्या होता है कि कोई भी केबल या कोई ऐसा अदर मटेरियल वर्क प्लेस पर हो जिससे उससे टकरा कर वो नीचे गिर सकता है और उसे चोट आ सकती है। दूसरा, एक्सप्लोजन। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी टैंक हो गया, वेसल हो गया, सिलेंडर्स, बॉयलर्स एक्सेट्रा, ये कोई भी चीज़ जो है फट सकती है, तो वो भी एक तरीके से एक्सीडेंट है अगर उसमें किसी भी प्रकार की चोट, इंजरी या कोई फेटल होता है तो। तीसरा, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से किसी भी प्रकार से इंजरी या डेथ होना एक एक्सीडेंट कहलाता है। चौथा, फॉल फ्रॉम हाइट। देखिए, किसी भी साइट पर या कंस्ट्रक्शन साइट पर या किसी भी इंडस्ट्री में अक्सर ऊंचाई पर काम चलता रहता है और ऊंचाई से गिरने के दौरान कोई इंजरी होती है या कोई डेथ होती है तो वो एक तरीके से एक्सीडेंट कहलाता है। पांचवा, टॉक्सिक गैस लीकेज। देखिए, किसी भी जगह पर देखेंगे हम, प्रोसेस इंडस्ट्री में, रिफाइनरी में, फार्मा कंपनी में, केमिकल कंपनी में, इनमें देखते हैं कि प्रोसेसिंग के दौरान गैसेस का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अगर वो कहीं से लीकेज हो जाती है तो उससे उसके कांटेक्ट के आने से भी मतलब बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेथ हो सकती है, तो वो एक तरीके से एक्सीडेंट कहलाता है। नेक्स्ट, फायर। देखिए, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में फायर होते रहते हैं, छोटी हो, बड़ी हो, बट ये फ्रीक्वेंट होते रहते हैं। बट अगर इस फायर से अगर किसी भी प्रकार से किसी को चोट लगती है, डेथ होती है, तो ये कंसिडर होता है एक एक्सीडेंट में। नेक्स्ट, हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल कोलैप्स। कोई भी बिल्डिंग्स या कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ बिल्डिंग अगर वो ढह जाता है, गिर जाता है और उसमें आकर कोई दब जाता है, उसको इंजरी आती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो वो एक तरीके से एक्सीडेंट कहलाता है। तो अभी हमने देखा एक्सीडेंट, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल से हमने समझा। बट एक बात यह है कि एक्सीडेंट में चोट तो निश्चित है, तभी वो एक्सीडेंट कहलाता है, किसी भी प्रकार से, या डेथ। बट अगर केवल किसी इक्विपमेंट्स डैमेज होता है, मशीनरी डैमेज होती है या कोई पार्ट डैमेज होता है, तब वो एक्सीडेंट नहीं कहलाता है। बट अगर दोनों एक्सीडेंट में इंजरी भी आती है और कोई मशीनरी पार्ट भी डैमेज होता है या प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तब वो एक्सीडेंट ही कहलाएगा। अब हम समझते हैं कि इंसिडेंट क्या होता है। एन इंसिडेंट इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट may result in property damage but does not result in any injury। मतलब कि इंसिडेंट एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसके रिजल्ट या परिणाम से संपत्ति को नुकसान होता है लेकिन कोई चोट नहीं लगती या कोई बीमारी नहीं होती, उसे इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट के कुछ एग्जाम्पल। पहला, अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप। जब भी कोई भूकंप आता है
अगर उस दौरान अगर वो भूकंप आया और बिल्डिंग गिरी, तब उसमें कोई चोट ना लगती है, कोई इंजरी ना होती है, कोई डेथ ना होती है, तब वो इंसिडेंट कहलाता है। बट अगर अगर कोई डेथ हो जाती, इंजरी होती किसी को, तो वो एक्सीडेंट कहलाता। बट अभी कंडीशन में ये इंसिडेंट है जब कोई इंजरी नहीं होती या कोई डेथ नहीं होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन। जैसे कि हमने बात करा है, अगर कोई किसी भी प्रकार से टैंक, वेसल या बॉयलर या कोई ऐसा कोई भी फटता है, अगर इसमें इंजरी नहीं आएगी तब ये इंसिडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है फ्लड। देखिए, बाढ़ आएगी तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी का तो नुकसान होना ही है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। बट अगर उसमें अगर किसी भी प्रकार से अगर डेथ होती है तब वो एक्सीडेंट कहलाता है। बट इन अभी अगर मान लीजिए बाढ़ आई और कोई किसी प्रकार से किसी को हानि नहीं हुई जान की, तो वो इंसिडेंट में ही कहलाएगा। इसी तरीके से कुछ एग्जांपल जैसे कि फायर, टॉक्सिक गैस लीकेज, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, व्हीकल कोलिजन, ये सारे चीज़ें जो हैं इंसिडेंट में आएंगे जब तक कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई इंजरी ना हो या डेथ ना हो। केवल इसमें प्रॉपर्टी का ही लॉस होता है, तो वो इंसिडेंट ही कहलाता है। अब हम बात करते हैं नियर मिस की। नियर मिस क्या होता है? ए नियर मिस इज एन इवेंट और सिचुएशन दैट कुड हैव रिजल्टेड इन इंजरी, डैमेज और लॉस बट डिड नॉट डू सो। नियर मिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज कॉल, नैरो एस्केप और नियर एक्सीडेंट। मतलब कि नियर मिस एक ऐसी घटना या स्थिति है जिसके रिजल्ट से चोट, बीमारी, क्षति या हानि हो सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसे ही नियर मिस कहते हैं। नियर मिस को क्लोज कॉल, नैरो एस्केप या नियर एक्सीडेंट भी कहा जाता है। नियर मिस को अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, ए बाइक ऑलमोस्ट हिट ए कार। अब आप देख सकते हैं इस इमेज में कैसे एक बाइक कार को बचाते हुए टर्न लेकर निकल गई, मतलब ऑलमोस्ट बच गई। तो ये एक तरीके से नियर मिस कहलाता है। नेक्स्ट, ए वर्कर स्लिप ऑन बेड फ्लोर बट डज नॉट फॉल। एक वर्कर जो है किसी फ्लोर पे पानी पड़ा था, वहां से जा रहा था, स्लिप हुआ, बट कहीं ना कहीं वो बच गया, गिरते गिरते अपने आप को संभाल लिया, तो वो उस कंडीशन में उसे नियर मिस कहते हैं। तीसरा, ए कार ऑलमोस्ट हिट अनदर बट समहाउ मैनेज बाय ड्राइवर। मतलब कि आमने सामने से दो गाड़ी आ रही थी, दो कार आ रही थी और वो आपस में आके एकदम टकरा ही जाती, तब तक जाकर कंट्रोल करी ड्राइवर के द्वारा, वो एक तरीके से नियर मिस ही कहलाता है। चौथा, ए मैन वॉज वॉकिंग सडनली ही सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम ओपन एरिया। एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था, उसे पता नहीं था, फिर उसने देखा पास आकर एकदम से किसी भी तरीके से अपने आप को बचाकर वो साइड से होकर निकला, तो इस कंडीशन को हम नियर मिस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ, ए वर्कर क्लाइंबिंग ए लेडर सडनली ही लॉस हिज बैलेंस बट मैनेज समहाउ। मतलब कि वर्कर जो है सीढ़ी पर चढ़ रहा था, कहीं उसका बैलेंस खो दिया उसने और वो एकदम से नीचे गिरने लगा था, बट कहीं ना कहीं वो अपने आप को गिरने से बचा लेता है। नेक्स्ट, वन वर्कर मूविंग एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम हाइट जस्ट बिसाइड हिम। मतलब एक वर्कर रास्ते से जा रहा था और उसके ऊपर से कहीं एक ऑब्जेक्ट गिरा और उसके बाजू में ही गिर गया, उसके ऊपर ना गिरा, तो इसे नियर मिस कहते हैं। अब हम एक बार इसको आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी लॉस विद इंजरी एक्सीडेंट कहलाता है। प्रॉपर्टी लॉस विदाउट इंजरी इंसिडेंट कहलाता है। नो प्रॉपर्टी लॉस, नो इंजरी, ये नियर मिस कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस में अंतर समझ आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए फायर टेक एंड सेफ्टी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।